हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम, ओलंपिक एग्जाम्स और कई तरह के एग्जाम्स की तैयारी भी करा रहा है। यह भी 100% फ्री एजुकेशन के साथ। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी। और जो वीडियो आप लोग वॉच कर रहे हैं यह है क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर 6 इंटीजर्स चैप्टर से आखिरी थ्योरी। तो ये है थर्ड थ्योरी। टोटल 3 थ्योरी पार्ट्स मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। 2 थ्योरी लेक्चर्स पूरी यहां पर आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ के फिर थर्ड थ्योरी लेक्चर देख रहे होंगे। इसके बेस पे आप एक्सरसाइज 6.1, 6.2 और 6.3 आपकी एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कंप्लीट नोट्स पूरे हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में भी प्रोवाइड हो जाएं तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा। लिंक्स को क्लिक करते ही आप फॉर्म फिलअप करिए और फॉर्म फिलअप करते ही आपको मैग्नेट ब्रेन्स की पूरी टीम कांटेक्ट करेगी और इस कांटेक्ट के बाद आपको ये सारे नोट्स, अगर आप चाहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप चाहते हैं मॉक टेस्ट पेपर्स, जो भी आप चाहते हैं वो सारी चीजें हार्ड कॉपी और ई बुक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इस थ्योरी लेक्चर को। तो अभी तक आपने जो पहले लेक्चर में देखा वो था वर्ड इंटीजर क्या होता है, उस इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कितनी वेराइटीज होती हैं। देन आपने देखा था कि कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनको अरेंज करते हैं, कंपैरिजन कैसे होता है। सेकेंड लेक्चर में आपने एडिशन सीखा था और इस लेक्चर में आप सीख रहे हैं कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन नंबर लाइन के ऊपर किया जाता है। तो ऐसे सवाल जो कि नंबर लाइन रिलेटेड आते हैं और आपसे कहा जाता है, जैसे एक्सरसाइज 6.3 आप देखेंगे और एक्सरसाइज 6.2 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपने देखे कि जहां पे नंबर लाइन के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये मैं इस थ्योरी लेक्चर में आपको सिखा रहा हूं। क्लियर? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फाइनली सबसे पहले आपने अभी तक क्या सीखा? आपने सीखा कि कैसे एक पर्टिकुलर रो में ऐड किया जाता है। लेकिन जब मैं नंबर लाइन की बात करूंगा तो यहां पे मैं 2 से 3 एग्जांपल्स के साथ इस थ्योरी लेक्चर में आपको चीजें समझाऊंगा। क्लियर है? तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कैसे 3 और 5 को अगर मुझे ऐड करने के लिए बोला, मुझे देखो दोनों पॉजिटिव इंटीजर दिए हैं, +3 के साथ उन्होंने बोला है +5 को ऐड करिए। तो लेट अस ऐड 3 and 5 ऑन द नंबर लाइन। अगर मुझे 3 और 5 को ऐड करना है तो आप एक चीज समझना कि नंबर लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन जिसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं सारे इंटीजर्स को, और 0 एक न्यूट्रल इंटीजर कहलाता है। 0 का जो राइट हैंड साइड है ये कंप्लीट आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जितना आपका राइट हैंड साइड है ये कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्लियर? और जितना इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा, तो जितना भी एक्सट्रीम में जाऊंगा ये पूरा कंप्लीट नेगेटिव साइड होता है। तो जितना एक्सट्रीम में जाऊंगा उतनी वैल्यू छोटी होगी और जितना एक्सट्रीम राइट जाऊंगा उतनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो 0 का एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम लेफ्ट, इसके ऊपर डिपेंड एमसीक्यूज भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? अब देखिएगा, मुझे बोला है 3 और 5 को ऐड करिए। तो जब मैं 0 से 3 जाऊंगा, आप बात को समझना, 0 से 3 आप 3 पार्ट्स मूव करेंगे और 3 आप जब इस पोजीशन पे आ जाएंगे, इसमें आपसे बोला है कि +5 करने को। तो आप बात को समझना, आपसे 2 इंटीजर, एक तो +3 बोला ही था, इसके साथ +5, इन दोनों को ये बोल रहा है कि आप ऐड करिए। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं ऐड करता हूं तो एडिशन हमें कहता है कि नंबर लाइन पे मूवमेंट आपको करनी है। ठीक है? आपको या तो आगे जाना है या पीछे जाना है, ये डिपेंड करता है कि आप सेकेंडली कौन से इंटीजर को, आप पॉजिटिव इंटीजर को अगर ऐड करोगे तो आप इस पोजीशन के बाद और एक्सट्रीम राइट की तरफ मूव करोगे। तो देखना कितने पार्ट्स, तो 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 और 5, आप फाइनली आ जाएंगे +8 पे। तो ये तरीका है अगर मुझे कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड करने हैं नंबर लाइन के ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर ऐड करने के लिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिलता है तो हम अपनी एक्चुअल पोजीशन, जो 2 नंबर्स, तो हमें हमेशा 0 से मूवमेंट दिखानी है और हमेशा ये जो कर्व्स बनाने हैं इनको बहुत प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना है सो दैट हमें चीजें बहुत अच्छे से समझ आए।
ठीक है। और इसको आप जहां से चालू कर रहे हो उस पॉइंट को आप एक लैटर दे दो। आप ए पर हो, ए से अब आपको जाना है बी पोजीशन पे, तो यहां से मैं कहूंगा कि ये 1 2 3 4 5 और फाइनली मैं बी पोजीशन पे आ गया। दैट मीन्स इस नंबर लाइन के बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि आप +3 पॉजिटिव इंटीजर के साथ ऐड कर रहे थे एक पॉजिटिव इंटीजर को, इस कारण आपका आंसर +8 आया। क्लियर है। तो यहां पे देखिए +8 कैसे आया, क्योंकि 0 पे हम एक्सट्रीम राइट की तरफ गए। लेकिन अगर इसी की जगह मुझे एक स्टेटमेंट ऐसे आता जहां पे 2 नेगेटिव इंटीजर्स को हमें ऐड करने के लिए बोला जाता, हमें ये कह रहा है कि -3 में आप ऐड करिए किसको, -5 को, नेगेटिव इंटीजर को। तो देखो नंबर लाइन का मूवमेंट कैसा होता है। नंबर लाइन कह रहा है कि आप पोजीशन 0 पे हमेशा रहो, इस पोजीशन से आपको जिस इंटीजर पे पहले उन्होंने बोला उस इंटीजर पे आ जाओ। तो मैं 0 से -3 पे गया, 1 2 और ये 3, तो मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव मूव हुआ। इसके बाद मुझे इसमें एडिशन करना है, एडिशन करना है मतलब और पार्ट्स ऐड होंगे, बट वो किस डायरेक्शन में ऐड होंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर दिया है -5, तो मैं एक्सट्रीम नेगेटिव साइड में मूवमेंट दिखाऊंगा। मेरा मूवमेंट जो होगा वो नेगेटिव साइड में होगा, क्योंकि जो सेकंड नंबर दिया है वो -5 दिया है, तो माइनस साइड में 5 पार्ट्स का मूवमेंट अगेन 1 2 3 4 और ये 5, और मैं आ जाऊंगा -8 पे। इस कारण इसका आंसर देखिए -8 नंबर लाइन पे मैं दिखाऊंगा। तो मेरी पोजीशन थी ए पोजीशन, और ए पोजीशन के बाद मैं आ गया हूं बी पोजीशन पे। तो फाइनली -3 से 5 पार्ट्स और नेगेटिव साइड में मैं गया तो -8। देखिए क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन आ सकता है जब सिमिलर साइंस को ऐड करना हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, पॉजिटिव इंटीजर ऐड करना, नेगेटिव इंटीजर ऐड करना। क्लियर है। तो ये पूरी उम्मीद करता हूं ये 2 वैरायटी आपको समझ आई होंगी। अब 2 वैरायटी और डिफरेंट आती हैं यहां पर। ये कहता है कि एक पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर के साथ ऐड करो। ये कह रहा है कि आप +5 में ऐड करिए, किसको ऐड करिए, तो आप +5 में ऐड करिए -3 को। यहां पे जो नंबर लाइन का मूवमेंट है वो देखिए कैसा होता है। तो यहां पे मुझे इन्होंने बोला है कि आप पोजीशन 0 पर है, 0 से आप आ जाएंगे 5 पे, तो ये आप +5 पे आ गए, और +5 के बाद आपको नेगेटिव साइड पे -3 का मूवमेंट करना है, मतलब नेगेटिव साइड आपको जाना है। तो नेगेटिव साइड जाने के लिए आप आ जाएंगे 3 पे। आप 3 पे नहीं, आप कहां पे आएंगे, तो आप यहां पर आएंगे 3 पार्ट्स नेगेटिव साइड पे, तो 1 2 और 3, मतलब आप 5 के बाद आपकी पोजीशन होगी 2। तो यहां पे इस चीज को दिखाने के लिए आप ऐसे एरो हेड्स का यूज करिए अगर नंबर लाइन आपको बोली है। तो देखिए 0 से मैं आया +5, +5, और +5 से मैं गया 2 पे, 3 पार्ट्स नेगेटिव साइड में, तो आपका मूवमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो +5 व्हेन एडेड विथ -3 इट विल गिव यू +2। और ये +2 क्यों आया, देखिए नंबर लाइन पे आपको समझ आ रही है। क्लियर है। मूव करते हैं, एक और वैरायटी देखते हैं। अगर नेगेटिव को ऐड बोलते हैं पॉजिटिव के साथ, आप देखिए -5 को ऐड बोला है पॉजिटिव इंटीजर के साथ, तो आपको क्या बोला, आपको बोला कि 0 पे आप हैं, आप -5 पोजीशन से ये आपकी पोजीशन है, -5 की पोजीशन से आप राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव पार्ट पे 3 पार्ट्स चलिए, मतलब इस डायरेक्शन में आप 3 पार्ट्स का मूवमेंट करिए। तो 1 2 और 3, मैं 5 के बाद आ जाऊंगा 2 पे। क्लियर है। और मेरी पोजीशन अब हो जाएगी -2। ये बोल रहा था -5 में आप ऐड करिए, बट किसको ऐड कर रहे हैं, आप पॉजिटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं, इस कारण मेरी जो पोजीशन है वो अब -2 है। क्लियर है। तो ये पोजीशन मेरी ए पोजीशन, और ए पोजीशन के बाद मैं आ गया हूं बी पोजीशन पे। दैट मीन्स ए व्हेन एडेड विद दिस
मतलब -5 नेगेटिव इंटीजर व्हेन एडेड विथ पॉजिटिव इंटीजर इट विल गिव यू नेगेटिव वैल्यू, छोटी वैल्यू देगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा यहां पे ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिए और इन 4 एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया। तो इन 4 एग्जाम्पल से हमें यह समझ आया कि हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं वो क्वेश्चंस हमें एडिशन रिलेटेड जो आएंगे, अगर एडिशन रिलेटेड आए तो हमें जो सवाल आने वाले हैं वो या तो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर के साथ, क्लियर है, या तो वो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने के लिए बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर के साथ, या तो वो हमें पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने को बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर के साथ, या फिर वो हमें बोलेंगे कि नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड करिए पॉजिटिव इंटीजर के साथ। ये 4 वैरायटीज हमें एडिशन में देखने को मिल सकती हैं और हमें इससे ये कंक्लूजन मिलता है कि जब एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया जाएगा किसी भी इंटीजर के साथ तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा बड़ा इंटीजर मिलेगा, ग्रेटर वैल्यू मिलेगी। जब पॉजिटिव इंटीजर को हमेशा ऐड किया जाएगा किसी भी इंटीजर के साथ, चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर को साथ किया जाए, वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी। लेकिन जब किसी नेगेटिव इंटीजर को ऐड किया जाएगा किसी भी इंटीजर के साथ, देखिए नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड किया जाएगा, ये एक स्पेशल केस है, नेगेटिव इंटीजर को जब ऐड किया जाएगा, ये भी नेगेटिव इंटीजर ये भी नेगेटिव इंटीजर ऐड किया जाएगा किसी भी इंटीजर के साथ तो वैल्यू हमेशा छोटी आएगी, स्मॉलर वैल्यू आएगी। यहां पे ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं। ये आप जो अपनी कॉपी में 2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा और ये टेबल जो बना लीजिएगा, क्लियर है। तो पॉजिटिव व्हेन एडेड विथ पॉजिटिव इट विल गिव यू अ ग्रेटर वैल्यू, again when positive is added with negative again it will give you a greater value, लेकिन when negative value is added with negative or negative value is added with positive it will give you a smaller value। इस तरीके से अगर आप एक प्रॉपर ब्लॉक सिस्टम के साथ मैथ्स को पढ़ते हैं, मैं कहूँगा ये ट्री डायग्राम के साथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती हैं। नंबर्स सच एज 3 एंड -3, अब देखिए यहां पर आपको एक थर्ड चीज सिखाई जा रही है। मतलब फर्स्ट चीज तो आपको एडिशन सिखा दिया, एडिशन के अंदर आपको ये 4 सब पार्ट सिखाए। सेकेंडली आपको यहाँ पे जो थर्ड चीज सिखा रहे हैं, मतलब सेकेंड चीज आपको सिखाएंगे सब्ट्रैक्शन करना। उस सब्ट्रैक्शन से पहले आपको एक टर्म सिखाया जा रहा है जो कि है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, तो ये वर्ड को आप पढ़ना। यहां पे जब आप सिमिलर वैल्यूज को देखते हैं बट सिमिलर वैल्यूज विद डिफरेंट सिंबल, मतलब जब +3 के साथ मैं ऐड करता हूं -3 को तो ये हमेशा हमारी वैल्यू 0 देगा, ठीक है। या अगर मैं किसी भी नेगेटिव इंटीजर को ऐड करता हूं सिमिलर पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो ये हमेशा हमें वैल्यू 0 देगा। ये जो कंडीशन बन के आती है जहां पे वैल्यू सिमिलर है बट साइन डिफरेंट है, मैं क्या बोल रहा हूं कि नंबर सिमिलर है, नंबर वैल्यू जो है नंबर वैल्यू इज सिमिलर, नंबर वैल्यू इज सिमिलर बट साइन आर डिफरेंट, साइन जो है वो डिफरेंट है। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमेशा 0 आएगा, रिजल्ट इज ऑलवेज 0। और इसी को हम कहते हैं कि +3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3 एंड -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ +2। यहां पे ये चीज आपको सिखाई जा रही है कि नंबर्स सच एज 3 एंड -3, 2 एंड -2 व्हेन एडेड टू ईच अदर गिव द सम 0, दे आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इसके ऊपर बेस्ड आपको ये 2 सवाल पूछे हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि 6 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो इसका मतलब 6 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आए, तो आप 6 के साथ -6 ऐड करेंगे। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6? तो मेरा जवाब होगा कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6।
एंड व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7? तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 इज +7। ये चीज आपको समझ आ रही होगी, पूरी उम्मीद करता हूं। अगर सिमिलर वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं बट उनके सिंबल डिफरेंट हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। इसी को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। और जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस वैरायटी के सवाल हाफ मार्क्स में आपको सीखने जरूरी हैं। इसी चीज को बड़ा करके सिखाया जाएगा 8th क्लास में। क्लियर है? तो 8th क्लास में भी आपको ये चीज आएगी और इन फ्यूचर 9th 10th में आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 विल बी -6, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 विल बी +7। क्लियर है? क्यों? रीजन क्या है? तो रीजन है ये। क्या रीजन दिया? तो मैंने रीजन दिया है ये वाला कि नंबर्स ऑफ सिमिलर वैल्यू बट डिफरेंट साइन व्हेन एडेड विल गिव यू 0। आप इसको नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये नंबर लाइन है और ये 0 है और यहां पर -1 है, यहां पर -2 है। अगेन यहां पे देखिएगा, ये आपको दिया है +1 और ये दिया आपको +2। आपसे कहा कि -2 पे अभी आप हो और -2 में आप ऐड करिए +2, तो इसका मतलब आपका जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव साइड में होगा। आप -2 में 2 पार्ट्स को जब ऐड करोगे तो देखो आपका रिजल्ट 0 आ रहा है। तो ये है एडिटिव इनवर्स। क्लियर है? अगर ये बोलता कि आप किसको 2 में ऐड करो -2 का, तो देखो आप पोजीशन 2 पे होते और -2 की तरफ मूवमेंट करते, तो 1 और 2 आप अगेन आते 0 पे। पूरी उम्मीद करता हूं आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं यहाँ पर। तो मैंने अभी तक क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि कैसे एडिशन होता है नंबर लाइन पे, 4 वैरायटी के क्वेश्चन क्या आते हैं और एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है। इसी थ्योरी लेक्चर में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन वाले पार्ट की भी, लेकिन उससे पहले ये एक सवाल आपके सामने है। क्या बोल रहा है? यूजिंग द नंबर लाइन, नंबर लाइन का यूज करते हुए राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन -1। ये कह रहा है आप एक नंबर लाइन का यूज करिए, ये है नंबर लाइन, ठीक है। मुझे इंटीजर दिखाइए इस नंबर लाइन पे जो कि ये स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहा हो। तो 4 मोर देन -1, तो देखिएगा यहां पे मैं कह रहा हूं ये 1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है। डन। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है और अगेन यहां पे -4 है। ये कंप्लीट नेगेटिव साइड है, ये कंप्लीटली पॉजिटिव साइड है। तो देखिए एक क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से आपको नंबर लाइन बनानी है। ये कह रहा है 4 मोर देन -1, -1 से 4 ज्यादा, तो -1 से यहां पे ये पोजीशन आपको दे रहा है कौन सी? -1। -1 से 4 ज्यादा, तो -1 से 4 ज्यादा का मतलब है कि अगर मैं पोजीशन 0 से -1 पे आया और -1 से 4 मोर की बात करता हूं, तो इसका मतलब मैं पॉजिटिव साइड में 4 पार्ट्स का मूवमेंट करूंगा। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहां से मैं डायरेक्ट आऊंगा 3 पे। क्लियर है? तो यहां पर मेरी पोजीशन होगी, अगर पोजीशन मेरी ए है तो मैं आ गया फाइनली बी पोजीशन पे। क्लियर है? तो ये कहा था इसने कि ऐसा इंटीजर बताइए नंबर लाइन के ऊपर जो कि इस स्थिति को दिखाए। तो 4 मोर देन -1, -1 से 4 ज्यादा, तो आंसर है 3। ये हमने नंबर लाइन पे दिखा दिया। क्लियर है? इसके बाद ये हमें कह रहा है सेकेंड पार्ट में, ये था आपका ए पार्ट। बी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। तो बी पार्ट में ये कह रहा है मुझसे कि एक नंबर लाइन बनाइए, इस नंबर लाइन पे आप मुझे दिखाइए 5 लेस देन 3, 5 लेस देन 3। तो अगर ये 0 है, ये 1, +1, +2, +3, +4, +5, ठीक है। -1, -2, -3, -4 एंड -5, और ये कंप्लीट नेगेटिव पार्ट है, ये कंप्लीट पॉजिटिव पार्ट है। 0 का राइट हैंड साइड पॉजिटिव, 0 का लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव।
तो ये कह रहा है कि आप इस स्टेटमेंट 5 लेस देन 3 को यहां पे दिखाइए। तो 5 लेस देन 3, 5 कम किससे? 3 से। तो इसका मतलब अगर आपकी पोजीशन 3 है, क्या है आपकी पोजीशन? अगर आपकी पोजीशन 3 है तो 0 से आप पहले 3 पे आए होंगे, ठीक है। 3 से 5 कम, 5 लेस देन 3, मतलब आप नेगेटिव साइड पे मूवमेंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहां से -2 पे आप आएंगे और ये आपकी पोजीशन हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें चीजों को करना है सॉल्व। क्लियर? तो 5 लेस देन 3, 5 लेस देन 3 विल बी -2, तो ये है हमारी फाइनल पोजीशन। क्लियर है? इस तरीके से हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। 5 लेस देन -3, तो 3 में आपने ऐड किया है -5 को, तो आपकी पोजीशन -2 आई। यहां पे आपने 4 मोर देन -1, तो -1 में ऐड किया है +4 को, तो आपकी पोजीशन +3 आई है। डन, ये +3 आई है। तो इस तरीके से आप स्टेटमेंट भी लिख कर आएंगे, आप ड्राइंग भी बना कर आएंगे। पूरी यहां पे उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। फाइंड द सम ऑफ दिस विदाउट एनी नंबर लाइन। ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि -9 को आप ऐड करिए +4 के साथ, इसको आप ऐड करिए -6 के साथ, इसको आप ऐड करिए +3 के साथ। क्लियर? और अभी हमने एक चीज पढ़ी है, वो वर्ड था एडिटिव इनवर्स। अगर मैं इस कंसेप्ट का यूज करता हूं तो एडिटिव इनवर्स कहता है कि दो सिमिलर नंबर्स, ठीक है, दो सिमिलर नंबर्स बट उनके सिंबल डिफरेंट अगर हैं तो वो आंसर 0 देते हैं। यहां पे देखना, -9 कैन बी रिटर्न एज -4, ठीक है, प्लस, तो एडेड विथ किसके साथ? -5 के साथ। तो -5 की जगह मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे लिख दूं -4 और +-1। मैंने क्या किया? मैंने -9 को ये 3 टुकड़ों में बांट दिया। तो -9 के मैंने ये 3 टुकड़े किए। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? तो आप देखिएगा, आपको फायदा बहुत सारा मिलेगा। यहां पर क्या क्या मिलेगा तो वो मैं बता रहा हूं। देखिए, एडेड विथ इस -6 को मैं लिख सकता हूं -3, ठीक है, तो -3 एडेड विथ -3 और प्लस, फिर ये +3। तो मैंने क्या किया? देखिए, मैंने एक तो -6 को 2 पार्ट्स में तोड़ा है, -3 प्लस -3, और -9 को मैंने 3 पार्ट्स में तोड़ा है। तो हम एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो, अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो -4 यहां पे ऐसे समझ लिए, -4 + 4 0 हो गया, -3 + 3 0 हो गया। क्या बचा? तो यहां पे बच रहा है आपका -4, ठीक है, तो ये -4 प्लस साइन था इसके ऊपर बाहर पहले, प्लस -1, ठीक है, और यहां पर +-3 भी बच रहा है। अब -4 को मैं लिख सकता हूं -3, तो देखिए ये तो सब सिमिलर साइन को हम ऐड कर रहे हैं, तो सिमिलर साइन को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा सिमिलर साइन आएगा और ये आ जाएगा 5 + 3 = 8। एक तो ये तरीका होता है, तो मेरा आंसर आ गया -8। कुल मिला के एक तो -8 मेरा जवाब हो सकता है, या फिर आप इस क्वेश्चन को अगर चाहते डायरेक्ट सॉल्व करना तो मैं यहाँ रेड पेन से भी इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको दिया था -9 एडेड विथ +4 एडेड विथ, यहाँ पे था -6 एडेड विथ, और यहाँ पे था +3, ठीक है। आप इसको एक काम और कर सकते थे, जो नेगेटिव इंटीजर्स है -9 और -6, इसको रीअरेंज कर ले। तो एक स्टेटमेंट आता -9 एडेड विथ -6 एडेड विथ +4 और +3। ये भी एक तरीका हो सकता था। इसको 2-3 तरीके हैं करने के, 2 तरीके तो मैं बता रहा हूं, तीसरा तरीका नंबर लाइन पे कर लो। तो देखना, -9 + -6 will give you what? तो similar sign when added will give you negative sign. 9 + 6 is -15, ठीक है, एडेड विथ 4 + 3 is 7, तो +7। क्लियर? -15 में से 7 हटा दो, तो 15 में से 7 हटा देंगे तो ये हो जाएगा 8, तो फाइनली आंसर नेगेटिव आएगा -8। देखिए, एक तो ये आंसर आया -8, एक इस तरीके से ये आंसर आ रहा है -8। तो ये 2 तरीके आपके डेफिनेटली यहाँ हो सकते थे।
क्लियर है? तो एक क्वेश्चन कुछ इस वैरायटी का भी आपको एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए 30 में तो आपको एक 30 दिया है, पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी साइन नहीं है, एडेड विथ नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, एडेड विथ नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, एडेड विथ पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैंने अभी बड़ा सिंपल तरीका क्या बताया, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब बड़े नंबर आए इनको नंबर लाइन पे तो नहीं दिखा सकते, तो एक काम करिए, इनको रीअरेंज कर लीजिए, पॉजिटिव इंटीजर के साथ लिख दीजिए। तो 30 एडेड विथ positive 55 added with negative 23 added with this negative integer minus 63। पॉजिटिव इंटीजर 2 और नेगेटिव इंटीजर ये 2, इनको अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा 85 प्लस 85 एडेड विथ माइनस 23 माइनस 63, तो दिस विल गिव यू माइनस, सिमिलर साइन, ठीक है, 3 प्लस 3 इज 6, 2 प्लस 6 इज 8। तो देखिए कितना आसान हो गया, प्लस 85 प्लस माइनस 86, आंसर क्या होगा -1। बड़ा नंबर क्या था 86, उसका साइन था नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो 85 86 में नेगेटिव, बड़ा नंबर था 86 इसलिए नेगेटिव साइन आया, 85 में से 86 या 86 में से 85 माइनस किया तो आंसर 1 आया। तो यहाँ पे कुल मिला के ये एक तरीका एडिशन का आपको क्वेश्चन वैरायटी देखने को मिल सकती है। या वो आपको एडिशन ना बोलते हुए आपको सिंपल बोलेंगे सम करिए और हर इंटीजर आपको कॉमा के साथ दे देंगे, ऐसी भी वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये कह रहा है -10 को, इस नेगेटिव इंटीजर को आप ऐड करिए प्लस 92 के साथ, इसको ऐड करिए 84 के साथ, इसको ऐड करिए नेगेटिव 15 के साथ, और आप रीअरेंज करके लिखेंगे तो नेगेटिव इंटीजर एक तरफ, ये हो जाएगा -10 एडेड विथ -15 रीअरेंजमेंट प्लस 92 प्लस 84। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स रीअरेंज कर लेना, फिर 10 प्लस 15 नंबर्स ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 25, साइन आ जाएगा नेगेटिव, प्लस, ठीक है, 92 प्लस 84 तो ये आ जाएगा 16 और 17 176, तो 4 प्लस 2 इज 6, 9 प्लस 8 इज 17। क्लियर, ये हो गया। अब इसमें से बड़ा नंबर है प्लस 176, तो बड़े नंबर का सिंबल आएगा, 176 में से 25 माइनस कर दीजिए, तो 6 में से 5 गए ये आया 1, तो 6 में से 5 गए ये आया 1, 7 में से 2 गए तो ये आया 5 और 1, तो यहां पे आंसर आएगा प्लस 151। ये सारे क्वेश्चन थे एडिशन वाले में से। क्लियर है? तो एडिशन और नंबर लाइन सिखा रहा था और ये आपको मैंने सिखा दी, नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं, दूसरा क्वेश्चंस की वैरायटी। तो मैं कहूंगा जब भी आप इस चैप्टर को वॉच करें इंटीजर, तो तीनों लेक्चर्स एक साथ वॉच करिए, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। लेक्चर 2, लेक्चर 3 साथ में वॉच करेंगे, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। क्लियर है? कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो अभी तक आपने एडिशन में क्या सीखा, तो हमने एडिशन में ये सीखा कि पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है। हमने ये देखा कि एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर के साथ अगर दिया जाए तो कैसे ऐड किया जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिव इंटीजर के साथ नेगेटिव इंटीजर को ऐड करने को बोल रहा है तो 6 के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे -2 स्टेप्स का मूवमेंट करना है। तो मूवमेंट करना हमने एडिशन में सीखा, ठीक है। टू ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर मुझे किसी पॉजिटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना है तो मैं राइट हैंड साइड में मूवमेंट करता हूं, ये अभी हमने पीछे सीखा। क्लियर है? तो ऑन अ नंबर लाइन एंड फॉर एडिंग अ नेगेटिव इंटीजर वी मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो नेगेटिव इंटीजर के लिए मैं लेफ्ट में मूवमेंट करूंगा और पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैं हमेशा राइट का मूवमेंट करूंगा। ये अभी तक हमने सीखा, ठीक है। तो अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहे हैं, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ ग्रेटर इंटीजर। अब इस चीज को आप याद रखिएगा, क्या है, अभी आपने पीछे कुछ पॉइंट्स सीखे थे। आपने क्या सीखा था कि जब हम एडिशन करते हैं, आपने सीखा था, मैंने 4 आपको वैरायटी सिखाई थी वहां पे, कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है, आप ऐड करेंगे
किसी पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप ऐड करेंगे किसके साथ, किसी भी इंटीजर के साथ, चाहे पॉजिटिव के साथ कर ले चाहे नेगेटिव के साथ कर ले, तो आंसर हमेशा ग्रेटर वैल्यू आती है, एक बड़ी वैल्यू आती है, ठीक है ना। ये यहां पे उल्टा बोल रहा है, क्या कह रहा है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी नेगेटिव इंटीजर को, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ नेगेटिव इंटीजर वी गेट अ ग्रेटर इंटीजर। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा याद रखना हमें ग्रेटर वैल्यू मिलती है, एडिशन करने पे भी ग्रेटर मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड करने पे, और यहाँ पे बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट करने पे नेगेटिव इंटीजर को ग्रेटर इंटीजर मिलता है। कैसे मिलता है ये चीज स्टेटमेंट हमें समझना पड़ेगा। Hence to subtract an integer from another integer it is enough to add the additive inverse of the integer that is being subtracted to the other integer। अब देखो यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स भी अभी हमने पीछे पढ़ा। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब जब सिमिलर नंबर्स को ऐड किया जाता है विद डिफरेंट साइन, नंबर सिमिलर है 6 and 6 बट डिफरेंट साइन है, अगर ऐड किया जाएगा तो आंसर 0 होगा। यहां पे सब्ट्रैक्शन में कह रहा है, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको आ गया कि 3 माइनस 2 करिए, तो ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है हेंस टू सब्ट्रैक्ट एन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर। एक सिंपल सा स्टेटमेंट कह रहा है कि कभी आपको अगर सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन आ गया एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर में से, तो आप क्या करेंगे, इट इज इनफ टू ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड। आप क्या करेंगे, जिसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो बाद वाली वैल्यू है, आप उसकी जगह पे उसका एडिटिव इनवर्स ऐड कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप 3 के साथ ऐड करेंगे -2 का एडिटिव इनवर्स, तो -2 का एडिटिव इनवर्स है +2, आंसर आपका आएगा 5। ये ऐसा बोल रहा है, क्लियर। तो नंबर लाइन पे ये आपसे बता रहा है कि जब भी ये कंडीशन बनती है, ठीक है, आप क्या करें, आप ऐसा स्टेप रन कर दीजिए, जैसे कि आपको बोला है -4 को, ये एक नेगेटिव इंटीजर है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से क्या, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है +7, मान लो ये कंडीशन दे दी, तो ये कह रहा है आगे वाले को मत छेड़ो, ठीक है, जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसका एडिटिव इनवर्स लिख दो, तो +7 का एडिटिव इनवर्स ऐड कर दो, तो -4 में हम ऐड करेंगे किसको, हम ऐड करेंगे +7 का एडिटिव इनवर्स, तो ये है -7, क्लियर है। और ये कह रहा है अब इसको सॉल्व करिए तो आपको आंसर मिल जाएगा, वो आंसर आएगा -11। डन। तो यहां पर आंसर कैसे लाना है, एडिटिव इनवर्स को ऐड करने के लिए बोला है, अगर सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है तब। यहां पे देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 -10 यूजिंग नंबर लाइन। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया है कि इसकी वैल्यू बताइए, -8 -10, तो हमें क्या बोला, हमें कह रहा है कि आप को जब भी ये स्थिति दिखे तो आप इसकी जगह पे उल्टा लिखिए। क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि नेगेटिव इंटीजर में हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इसके एडिटिव इनवर्स को, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +10। डन। अब इस चीज को नंबर लाइन पे दिखा दो, तो नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे, देखिएगा, ये रही आपकी नंबर लाइन, ठीक है, मान लीजिए ये 0 है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 मैंने आपको दिया, ठीक है। यहाँ पर ये आपको दे रहा है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो -8 में आप ऐड कर रहे हो किसको, +10 को, पॉजिटिव पार्ट को। तो अब आप नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, आप है -8 पे, ठीक है, तो 0 से आप आए -8 पे, ये, और -8 के बाद ये A पोजीशन के बाद आपको इसमें ऐड करना है, मतलब आपको पॉजिटिव साइड में मूव करना है, कितने, 10 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपकी पोजीशन आने वाली है ये वाली B।
ठीक है, तो यहां से ये कह रहा है आप ऐसे मूवमेंट कर लीजिए। ये आपने इस स्टेटमेंट को दिखाया। -8 -10 को आपने नंबर लाइन पे ऐसे दिखाया। डन। तो ये क्यों दिखाया? क्योंकि इसके बाद हम ये स्टेप लिख सकते हैं। तो ये हमने लिखा, तो -8 + 10 विल गिव यू +2। दैट मीन्स यहां पे बी पोजीशन आ जाएगी, इसका आंसर आ जाएगा +2। ये आपका जवाब होगा। क्लियर है? मैं पूरी उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसी तरीके से आपको चीजों को करना है सॉल्व। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम -10। ये कह रहा है आप सब्ट्रैक्ट करिए किसको, -4 को। किस में से? फ्रॉम के बाद जो वैल्यू लिखी है वो पहले आएगी। तो -10 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए -4 को, ये ऐसा बोल रहा है। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, और इस स्टेटमेंट के बाद ये हमसे कह रहा था कि -10 जो आगे है इसको बिना छेड़े इस माइनस को प्लस में बदल दो, ठीक है, और -4 का आप एडिटिव इनवर्स लिख दो। अब इस चीज को अगर मैं नंबर लाइन पे दिखाता हूं तो देखिए नंबर लाइन पे ये कैसे दिखाएंगे हम। तो नंबर लाइन पे हम कहेंगे अगर मैं 0 पोजीशन पे हूं और ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है, और यहां पर है आपका -9 और -10 -11, ठीक है, ये -11, ये -10, ये -9, ये -8, ये -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। यहाँ पे है 1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज सारी। तो ये कह रहा है अगर आपकी पोजीशन -10 है, मतलब 0 से आपकी पोजीशन अगर -10 है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, तो इसमें आप ऐड करिए +4 पार्ट्स। राइट हैंड साइड में मूवमेंट करूंगा, 1 2 3 4, ये आप आ जाएंगे -6 पे, ठीक है। तो यहां पे ये आपकी हो जाएगी बी पोजीशन। डन। 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड में 4 पार्ट्स। तो ये आपने किसको दिखाया? आपने दिखाया -10 -4 को। नहीं, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो इसको सॉल्व कर दो। देखो -10 + 4 का मतलब होता है -10 + 4। बड़ा नंबर है नेगेटिव, तो नेगेटिव में आंसर आएगा। 10 में से 4 गए तो 6, ये आंसर -6 आ रहा है। देखो नंबर लाइन पे भी मैंने -6 दिखाया था, तो नंबर लाइन पे भी दिखाया, सॉल्व करके भी दिखाया। इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन वाली चीज नंबर लाइन और कैसे सॉल्व करना है वो सिखा रहा है। डन। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट करिए +3 फ्रॉम -3। ये कह रहा है -3 में से आप सब्ट्रैक्ट करिए किसको? +3 को। फ्रॉम के बाद जो लिखा है वो पहले आएगा। इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो -3 में मुझे ऐड करना है। जब भी सब्ट्रैक्शन का साइन आए आप उस साइन को बदलिए पॉजिटिव में, ब्रैकेट में जो पॉजिटिव इंटीजर लिखा है उसका एडिटिव इनवर्स, तो ये आ जाएगा -3। अब देखो दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करना है, आंसर नंबर ऐड हो जाएगा और सिंबल सेम आ जाएगा, आंसर -6 आएगा। डन। आप नंबर लाइन पे भी चेक कर सकते हैं, आंसर आपका -6 ही आएगा। ये आप सॉल्व करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे चीज़ों को सॉल्व करना था, कैसे एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, ये मैंने आपको सिखाया। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे समझ आ गई होंगी। इंटीजर चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे होती है खत्म, और अब हम मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर। क्लियर? बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, वो भी सिर्फ मैग्नेट के प्लेटफॉर्म पे। हमें फॉलो करने के लिए आप फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे चैनल्स को फॉलो करिए, ठीक है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट फैकल्टीज के थ्रू ही आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.3 में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।